जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूथ का हम लोग धुआं उड़ा रहे हैं, उसी कड़ी में आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रेलगाड़ी यानी टाइम एंड डिस्टेंस को पूरे तरीका से 163 प्रश्नों को समाप्त करने के बाद रेलगाड़ी का 97 क्वेश्चन लेके आए हैं। रेलगाड़ी पर सवार होंगे और लगातार चलते रहेंगे। रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही अपने असाइनमेंट से बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके इस असाइनमेंट का पूरा टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक पूरा देख लें ताकि रेलगाड़ी और बेहतर ढंग से समझ में आए। यहां पर भी आपको बेस्ट ढंग से समझाते जाएंगे क्योंकि टाइम डिस्टेंस का ही एक भाग है रेलगाड़ी। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ही धमाकेदार है। अलग से इसमें कॉन्सेप्ट जानने की कोई जरूरी नहीं है। टाइम डिस्टेंस आप जान रहे हैं। एक के फॉर्मूला से मैंने बोला था टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी नाव धारा उड़ाएंगे। पहला क्या, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसी से दूगो और बन गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। किलोमीटर को मीटर में बदलना है भाई 5/18 और मीटर को किलोमीटर में बदलना 18/5। समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। समान दूरी रहे, चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ये उड़ाते हैं पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इससे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल क्या है? बोले सर क्या बात करते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन आ गया। दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर, ठीक है। 2 घंटे कम, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि तो समय 2 घंटे कम। ना तो चाल दिया हुआ है पूरा, ना तो समय। तो बोले सर ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। पूछ रहा है कि उसका सामान्य चाल क्या है। तो सामान्य चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का अंतर कर देते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या कर रहे हैं, चाल में हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि। तो यदि शुरू में चाल x है तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल 300/x। लेकिन चाल में हम वृद्धि करेंगे तो दूरी तो वही 300 रहेगा, लेकिन हो जाएगा x + 5। ये पहला समय, ये बाद वाला समय घटा के 2 घंटे आना चाहिए। हमने भाई क्वेश्चन करा कि चाल में वृद्धि करने से 2 घंटे कम समय लगते हैं या 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब बोला सामान्य चाल, बोले सर x का मान निकालना। अब इसको हल करोगे तो द्विघात में चलेगा, इसलिए ऑप्शन से x का ऐसा मान रखो ना कि 2 आ जाए। पहला ऑप्शन 30 यहाँ रखते हैं तो 10 आएगा, और 30 यहाँ रखते हैं तो 30 × 5 = 35 से तो 300 कटबो नहीं करेगा, तो कैसे होगा। आइए आगे, 25 यहाँ रखते हैं तो 25 से 300 12 बार में कटेगा। 25 × 5 = 30 से कई बार में 10 बार में आइएगा 2 घंटा। यानी यहाँ पे आप 25 रखिए जी, 25 से 12 बार में। यहाँ पे आप 25 रखिए ना, 25 से 5 30 से 10 बार में आ गया 2 घंटा। कमाल हो गया। x का मान 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की सामान्य गति, सामान्य चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। बोलिए सर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब दूरी दिया हुआ मीटर में तो चाल 72, किलोमीटर में है तो 5/18 कर देता हूँ। कै सेकंड में, तो बोल रहा है 15 सेकंड में। 15 से गुना काटिए, 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20। अब 20 को 15 से गुना करिएगा ना, 300 मीटर आ जाएगा। यानी कि 15 सेकंड में 300 मीटर चल जाएगा ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच गए। एक बुलेट ट्रेन के तरह हम लोग भी अब उड़ेंगे। बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलती तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करती। तो 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या है? बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप। पहले वो 12 घंटे में यात्रा तय करती है, बाद में 30 किलोमीटर, क्या बोला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलती, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल को बढ़ा दिया तो वो लगा उसको कितना, 10 घंटे 40 मिनट। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, ये वाला तो हम लोग टाइम डिस्टेंस वाला ही नियम लगाते हैं। समय का उल्टा क्या होता है? समय का उल्टा, तो बोले सर समय का उल्टा चाल होता है। इधर 10 घंटे 40 मिनट, इधर 12 घंटे। 10 घंटे 40 मिनट को 10.40/60 लिख देते हैं घंटा में, इधर 12, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 10 तिया 30 और 2 32/3, इधर 12 घंटे। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, काट दीजिए। 4 से 4 तिया 12, 8 चौका 32, इधर हो जाएगा 8, 3 उधर गुना होगा 3 तिया 9। दोनों के चाल का अनुपात 8:9। अब क्या बोल रहा है कि जो 12 घंटे में तय किया है तो उस समय गति क्या थी? तो बोले कि सर उसने अपने गति में वृद्धि की है 30 की, यहाँ वृद्धि हुआ 1 की, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, यानी आरंभिक गति पूछना चाह रहा है। आरंभिक गति तो कैसे 8 से,
8 तिहाई 24। बुलेट ट्रेन की गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से यानी गति से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा करना है तो रेलगाड़ी की गति। बोले सर क्या बात है, एकदम एक लाइन में बताइए ना। दूरी बराबर चाल गुना समय। एक ही दूरी को 48 की चाल से चलता है तो 10 घंटा, तो बोल रहा है कितना के चाल से चले कि 8 घंटा। अब बताइए, हो हमरा से कटवाइएगा, गलत बात है ना जी। लेफ्ट राइट काटिए, आंसर मारिए, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है, 24 मिनट में कितनी दूरी। बोले सर ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है। दूरी बराबर चाल गुना समय। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 70 गुना 24 मिनट। आंसर किलोमीटर में है तो मिनट में नहीं रहना चाहिए, घंटा में। 60 से भागा दिए, काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 चौका 24, 7 चौका 28 किलोमीटर। क्या बात है, 28 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि यात्रा में कुल 6 घंटे का समय, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बोले सर ये तो एकदम टाइम में डिस्टेंस आप पढ़ाइए रहे हैं, अभी ट्रेन शुरू कहाँ हुआ है। बिल्कुल सही है जी, टाइम डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन तो एकदम पढ़ा के धुआं धुआं कर दिए थे। जाता है 80 की चाल से, आता है 40 की चाल से, और कहता है क्या कुल 6 घंटे का समय लगा है, तो दोनों बिंदुओं से एक तरफ के बीच की दूरी। बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और जब एक से अधिक दूरी हो तो औसत चाल काम करता है। औसत चाल जब बराबर दूरी हो तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, 2 गुना 80 गुना 40 बटा x प्लस वाई, 80 40 120 गुना क्या समय 6 घंटा, लेकिन ये पूरा दूरी निकल गया। एक तरफ से दूरी तो 2 से भाग दीजिए। कैलकुलेशन तो आप ही को करना चाहिए भाई, करना है, और आंसर भी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 7 है। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ट्रेन की गति माने चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 152 और समय है 8/9 घंटा। 9 उलट के ऊपर चला जाएगा, आई 8 से 19 बार में कट जाएगा, 19 8 152, 9 ऊपर जाएगा, 19 9 171। आंसर हो गया 171 किलोमीटर प्रति घंटा। 171 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 171 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए जी, 171 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है बी में, लेकिन ऑप्शन देख के मारना है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। बोले सर दूरी बराबर चाल गुना समय। आंसर दे किलोमीटर में, चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 15 मिनट में, तो 15 को घंटा में बदल दीजिए, क्योंकि किलोमीटर के साथ घंटा में चाहिए। 15 के 15, 15 चौके 60, 4 से 36 चौके 144, 36 से कहीं 36, यानी कितना दूरी तय करेगा 15 मिनट में 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन फिर। रेलगाड़ी 435 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में, तो बोला इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, 435 किलोमीटर 2.5 घंटा, 2.5 लिख सकते हैं, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा, बस आंसर मिला लेना है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। एक बुलेट ट्रेन, फिर से बुलेट ट्रेन आ गया, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। देखिए जादू सिखाते हैं, जादू। समान दूरी, दूरी और क्या होता है चाल गुना समय। 240 से चलेगा तो 5 घंटा में, तो कितना से चलेगा तो 2 घंटा में। आंसर आ गया, 2 से काटिए, 120 दूनी 240, 12 5 60, आंसर हो गया 60, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बुलेट ट्रेन है, चल सकता है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर, तो इसकी गति क्या है। गति दे है मीटर प्रति सेकंड में, गति माने चाल बराबर दूरी बटा समय। 338 बटा 50 करके क्या आप काट के आंसर नहीं ला सकते हैं। इसके लिए अलग पढ़ाई पड़ेगा, बताइए, आंसर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और रेलगाड़ी के टाइप 2 में आप प्रवेश भी कर गए, एकदम स्पीड में चल रहे हैं हम लोग।
एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। अब शुरू हुआ मेन रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में आपको जरा बता दूं थोड़ा सा डिटेल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को, किसी पेड़ को, किसी ब्रिज को, किसी पोल को, किसी स्तंभ को, आपको, हमको, किसी को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन जब वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी गुफा को या दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है, दोनों की लंबाई जुटता है। लंबाई हमेशा जुटेगा, कोई दिशा में चले। बाकी तो आप जानबे करते हैं, समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगने वाला समय, तो बोले सर हम सभी जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। खंभा को पार करना मतलब दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो रेलगाड़ी लंबाई 180 मीटर, चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 करना पड़ेगा। 18 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में, ये ध्यान रखना। काट दीजिए, काट देंगे तो ये 0 0 खत्म। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हम लोग का 9 9 81 और ये 5 चौका 20। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, कैलकुलेशन करिए और आप आंसर मिला लीजिए, सेकंड में आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही 110 मीटर लंबी ट्रेन के खंभे को 12 सेकंड में, तो बोल रहा है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे चाल पूछ रहा है, तो बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय। खंभा को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी कितना, 110 मीटर। कै सेकंड में, 12 सेकंड में। लेकिन यह मीटर प्रति सेकंड में, हम लोग को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 काट दीजिए। 6 × 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 शून्य खत्म, 11 × 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट काट लेना है, ठीक है ना। तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई लीजिए। तीसरा क्वेश्चन 3 तरह का ही गया, शुरू में समय पूछा, फिर चाल पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बोलिए सर चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पहले हम 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 9 सेकंड में पार करता है। 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, 30 × 5 = 150, यानी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय, तो बोले सर रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। यहाँ क्वेश्चन डबलिंग हुआ, तो रेलगाड़ी की यहाँ पे रेलगाड़ी जब किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो लंबाई यहाँ पे जुड़ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म हो जाता है 100 मीटर। लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना के चाल से, 45 की चाल से, तो 5/18, यही ना। कै सेकंड में, 60 सेकंड में। काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 2 से 30 दूनी 60, 5 × 5 = 25, 75, 750 मीटर। 100 जाके घटेगा, x बराबर 650 मीटर। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो आंसर हो गया था, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि यही रेलगाड़ी पोल को पार करने में कितना समय, तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी हो जाएगा 650, चाल तो वही 45 रहेगा। 45 × 5 और ऊपर 18, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 25 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 से ही 650 26 बार में कटेगा, 26 दूनी 52 सेकंड। यानी कि जब रेलगाड़ी खुद अकेले पार करेगा, किसको पार करेगा, जब खंभा को या इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगा, तो यहाँ पे समय लगेगा 52 सेकंड। कुछ नहीं किए, पहला कंडीशन से रेलगाड़ी की लंबाई 650 निकालिए, अब 650 बटा चाल कर दिए, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तभी तो खंभा को पार कर रहा है। खंभा को, आदमी को या पोल को या तो कहिए ब्रिज को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना। समय आ गया 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, मतलब पूरा ट्रेन पार कर रहा है, तो उसके अग्र सिरे से खंभे के प्रारंभिक दूरी क्या है। क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है,
अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंभे की दूरी क्या है? जैसे एक ट्रेन जा रही है इस प्रकार से, तो ये अग्र सिरा होगा, खंभा यहाँ पर गड़ा, इसको पूरा अंतिम सिरे को पार किया है, तब जाकर उसको 36 किलोमीटर से 53 सेकंड लगते हैं। तब बोलते पहले देख लेते हैं कि लंबाई यानी कि जो वो पार किया है वो दूरी क्या है, यानी पार किया गया लंबाई क्या है। दूरी बराबर 4 गुना समय, 36 की चाल से, तो इसको 5/18 कै सेकंड? 53 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 गुना 53, 530 मीटर। 530 मीटर पार किया है, जिसमें इसकी लंबाई 110 मीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ 530 मीटर ही वाला आया। इसकी लंबाई 110, तो 530 में 110 घटाइए तो यहाँ से यहाँ 420 है ना होगा, यानी कह सकते हैं कि जो अगला भाग है वो 420 मीटर आ गया। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, यानी हम लोग का आंसर हो गया बी। फिर से समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को, अंतिम वाला सिरा जब खंभा को पार करता है तो 53 सेकंड टोटल लग जाता है, तो बोला उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी। तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि अग्र सिरा यहाँ पर खंभा, इसको यहाँ पूरा पार करने में ही लेता है 53 सेकंड, तो 36 की चाल से 53 सेकंड में तय किया गया दूरी 530 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 530 है, जिसमें ट्रेन की लंबाई 110 है, तो बचा कितना? 420, यानी अग्र सिरा से खंभे की दूरी 420। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय? बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। सिग्नल पोल को पार करना मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होगा 200, चाल कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 करेंगे, 18 ऊपर काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से 6 तिया 18, 5 से 5 चौका 20, 4 तिया 12 सेकेंड। आंसर आ गया 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई। बोले सर लंबाई मतलब वस्तु को पार करना, तो जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुना समय, तो 10 सेकंड में पार कर रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो 25 गुना 10, यहाँ 5/18 करने की कोई जरूरत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में, समय भी है सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पहुंच गए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगने वाला समय, यदि ये हम ऑफर नहीं देंगे ना तो आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी धोखा होगा, इसलिए इसका आप आंसर जरूर कमेंट करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज एकदम डबल ऑफर धमाका, एकदम कमाल की बात है। 400 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 80 किलोमीटर चाल है, समय पूछ रहा है। बात करते हैं, एकदम आंसर कमेंट कर डालिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 भी आसान ही है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में। तो खंबा को पार करने में जो दूरी पार किया समझे, ट्रेन की लंबाई। तो बोले सर वही तो पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई क्या है? बोले सर लंबाई तो दूरी ही होता है ना, और दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। चाल है 120, लेकिन हम लोग फटाक से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, 5/18। कै सेकंड में? 9 सेकंड में। अब बताइए कैलकुलेशन हम ही करेंगे, तो आपको पढ़ने से फायदा क्या है? आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 22। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक खंबे को 30 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बोले सर अभी ना बताए, उसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे, तो बोलिए रहे हैं तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गया जी। टाइप 3 आ गए देखते ही देखते। यहाँ देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जगह ही नहीं है। 2019 आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। पी और क्यू दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये तो पता चल गया कि चाल घटेगा ही घटेगा, एक ही दिशा में चाल घटता है। ट्रेन पी और क्यू को, मतलब पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाते हैं। मतलब ट्रेन पी है जो क्यू को, मतलब ट्रेन जो है एक दूसरे को, ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्रेन एक दूसरे को कै सेकंड में? 60 सेकंड में पार कर जाती है पूरी तरह। और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में, यानी पी में मौजूद एक, ये दोनों ट्रेन हो गया समझिए, पी प्लस क्यू एक दूसरे को। और यहाँ पर ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री किसको? ट्रेन क्यू को। ट्रेन
क्यू को, तो बोले सर यहाँ पर हम लोग ट्रेन क्यू ही लेके चल देते हैं। कोई एक के ट्रेन ले लीजिए। ट्रेन क्यू को कितना देर में पार कर रहा है, तो बोले सर ट्रेन क्यू को पार कर रहा है 40 सेकंड में। तो यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो कोई डिस्टेंस मतलब कोई डायरेक्शन में चले, लंबाई हमेशा जुड़ता है। यानी यहाँ पर जो लंबाई निकलेगा दोनों ट्रेन का निकलेगा, यहाँ पर एक ट्रेन का निकलेगा। और ये दोनों के चाल का रेशियो देल है, दोनों ट्रेन के चाल का रेशियो कितना है, तो हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि यदि गाड़ियों की चाल का अनुपात 2:1 है, मतलब इसका 2 और इसका 1, 2:1। आप समझिए चाल, ये चाल है, एकदम आराम से समझिएगा। तो बोल रहा है कि लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर ये जो 60 सेकंड में पार किया है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार किया है, तो इस स्थिति में तो यहाँ जो भी लंबाई निकलेगा वो दोनों ट्रेन का योगफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो लंबाई निकलेगा वो क्यू का निकलेगा। तो अब क्या है, अब आराम से हम लोग बना लेते हैं। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समझिएगा एकदम ध्यान से, चाल गुना समय। तो बोले सर समय तो इसका 60 सेकंड है, लेकिन समान दिशा में जा रहा है तो चाल तो घटबे करेगा, ये 2 है ये 1 है, तो घट के 1 आ गया, 1 × 60 चाल गुना समय। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए अब दूसरा कह रहा है कि पी में बैठा एक व्यक्ति क्यू को पार करता है, तो व्यक्ति तो कहीं पर भी रह सकता है। तो जब व्यक्ति पार करता है ना, तो लंबाई सिर्फ एक के ट्रेन का क्यू का निकलेगा, लेकिन चाल तो घटना ही घटना है, क्योंकि एक दिशा में जा रहा है तो उस ट्रेन में बैठ के आदमी जा रहा है तो वो भी तो उस चाल से जा रहा है, तो यहाँ भी चाल घट के उतने हो जाएगा 1, लेकिन समय हो गया 40 सेकंड। अब काट देते हैं, 20 × 60, 20 दूनी 40। तो ये जो लंबाई निकला, ये दोनों ट्रेन की लंबाई निकला, P + Q, आई सिर्फ Q का। तो पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उनकी लंबाई का अनुपात, यानी P और Q ट्रेन जो है इसकी लंबाई का अनुपात। तो बोलिया कि सर Q का आ गया 2 और P का आ गया 1, तो 1:2। अब आंसर कैसे दिया है वो आप पे निर्भर करता है, 1:2 या 2:1 भी दे सकता है, वो पूछेगा उसी अनुसार। लेकिन पूछ रहा है दोनों ट्रेन तो रेगुलर P और Q रखें, तो 1:2 आ गया। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया ना, कितना आसान से आगे पता चला। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट फंसे होंगे। आराम से क्या किए कि 2 है 1 है, चाल समान दिशा में चाल घटेगा, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ता है। तो 60 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई निकल गया, और ये सिर्फ एक ट्रेन की लंबाई निकला। दोनों ट्रेन की लंबाई 3, जिसमें एक ट्रेन 2 यानी Q 2, तो P 1, दोनों का रेशियो 1:2। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन अब मिलने वाला है जी। कह रहा है एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। समझिए क्या बात कर रही है। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, इसमें बैठ के आप इस रेलगाड़ी को चला रहे हैं, ये खंभा को तो पार कर जाता है, मान लीजिए खंभा है तो इसको 20 सेकंड में, लेकिन कह रहा है रेलगाड़ी उस दिशा में जा रहा है और उधर से एक साइकिल चालक आ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए आप इस साइकिल पे बैठ के चला रहे हैं, हमको उतना अच्छा साइकिल नहीं आता है बनाने, लेकिन इस पर आप बैठ के आ रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा, जैसी विपरीत दिशा माइंड में आ गया कि चाल जुटेगा। इसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आराम से समझाने के लिए ये बना रहे। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। बोले सर चाल की बात तो हम बाद में करते हैं, क्योंकि जब दो को चल रहा है तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई तो हम निकाल सकते हैं। तो लंबाई निकालने का 2 कंडीशन, जब खंभा को पार करेगा तो लंबाई बराबर, लंबाई ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट निकलेगा, लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 40 का भी है और समय है 20 सेकंड। लेकिन जब ये आदमी को पार करेगा तो दूसरा कंडीशन में भी ट्रेन की लंबाई निकलेगा, लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन यहाँ चाल हो जाएगा v + 5, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। कई सेकंड में, 18 सेकंड में। यह वही ट्रेन है, ये वाला भी वही ट्रेन है, दोनों की लंबाई तो सेम ही होगा ना, तो सेम कर दिए तो यह दोनों सेम कर देंगे। अब लेफ्ट राइट बराबर, तो काट देते हैं, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, ऊपर में बच गया 10 भी और इधर बच जाएगा कितना, 9 भी और प्लस 9 बचे 45, 10 भी में 9 भी घटेगा, भी बराबर 45। आंसर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 25। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, या उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। लीजिए ट्रेन जिधर आ रहा है उधरे दौड़ रहा है, उसका दिमाग है ना खराब हुआ है,
यदि साइड से नहीं दौड़ेगा तो जेबे नहीं करेगा। देखिए हमनी के क्या मतलब है, हम लोग तो निकाल देते हैं। 110 मीटर लंबा ये ट्रेन है और ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में, और उधर से आदमी दौड़ के आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, ये तो कोई नहीं रोक सकता है। अब कह रहा है कि बताइए कितने समय में पार करे, तो बोले सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब आदमी गति में रहे चाहे रुका हुआ, आदमी या खंभा को पार करेगा तो दूरी ट्रेन की लंबाई 110, चाल जुटेगा, हो गया 66। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 ऊपर उलट के 18 चला जाएगा। काट दीजिए, 11 से 10 बार में 11 6 66, 6 3 18, 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में आदमी को पार कर जाएगा। 6 सेकेंड ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए, फिर से मजेदार क्वेश्चन। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में, मतलब आप समझिए समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल। बोलिए सर हम सभी जान रहे हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ट्रेन के दिशा में ही व्यक्ति जा रहा है तो ट्रेन के चाल भी मान लेते हैं, व्यक्ति के चाल 5 है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 125 है, समय कैसे सेकंड में पार कर रहा है 10 सेकंड में। लेकिन बात यह है कि किलोमीटर में और आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से काटते हैं। 5 से 25 पचे, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 18, 9 5 45। लेकिन ये 5 माइनस में उधर जाके जुटेगा तो भी बराबर 45 उधर है, इधर से -5 जाएगा। 45 बोला आ बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। 45 से 5 हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम रफ्तार से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम यदि मठुआ हो जाएंगे ना तो आप भी मठुआ हो जाएगा, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। और अब जमाना गधा का नहीं है, घोड़ा का है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मतलब कि रस्मकसी हो गया है, एकदम तेजी से लोग दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा धीमा हुए ना, पता नहीं कितना लोग आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए साथ में चलने का प्रयास करिए। आंसर हो गया कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 ना फिर से मजेदार क्वेश्चन आ गया। आपको हम अपने असाइनमेंट में भी बताए थे, रेलगाड़ी वाला में भी ऐसा क्वेश्चन, और टाइम डिस्टेंस जो हम लोग 163 क्वेश्चन को उड़ाए हैं, धुआं किए हैं, उसमें भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसा मिला होगा, इसमें भी मिलवे करेगा। एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये ट्रेन है और 2 व्यक्ति, यहाँ देख लीजिए 2 व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की समान दिशा में ही चल रही है। वह उन्हें क्रमशः पहला को 9 सेकंड में और दूसरा को 10 सेकंड में, बोले सर ये तो बताइए कि हैं, पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई हम L मान लेते हैं, ट्रेन की चाल भी मान लेते हैं क्योंकि ट्रेन का चाल भी गायब है। तो बोले सर लंबाई बराबर होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय। पहला को पार करेगा तो भी -2, लेकिन 5/18 कै सेकंड में 9 सेकंड। दूसरा भी लंबाई वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा भी -4 गुना 5/18 कै सेकंड, 10 सेकंड। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चूंकि ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, 5/18 कैंसिल, तोड़ेंगे ब्रैकेट तो 9 भी 10 भी, बच गया कितना भी, 9 दूनी 18, 2 चौक 40, बचा कितना 22। यदि चाल पूछता तो आंसर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा लंबाई तो कोई एगो में रख दीजिए, लंबाई बराबर भी -2, मतलब 22 यहाँ रखेंगे, 22 में से 2 घटेगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा तेजी कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान इधर उधर किए तो दिक्कत हो जाएगा। 22 में से 2 गया 20 गुना 5/18 गुना 9, 9 दूनी 18, 2 से 10 बार में 2 5 50 मीटर। एकदम हुबहू सेम क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट पे दिया हुआ है। और सोचे कि क्वेश्चन आपको 31/10/2018 शिफ्ट 2 में ग्रुप डी में पूछा गया है। सोच रहे हैं ना, असाइनमेंट में हम अपने लेवल को इस तरीका से सेट किए हैं कि कोई भी लेवल आपसे ना छूटे। एक बार मैथ पढ़ लिया ना, जैसे यूथे को आप पूरा पढ़ रहे हैं ना, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे मैथ नहीं छूटेगा। ज़्यादा हुआ ना बनाइए, बस इसी को पूरा रट डालिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर, ये तो चाल हो गया ना, पूछ क्या रहा है भाई, तो बोला ट्रेन की लंबाई और गति दोनों बताएं। तो बोले सर गति तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन लंबाई, तो बोले सर गति हो गया 22 और लंबाई हो गया 50। मिला लीजिए ना, दोनों चीज़ आइए गया, 22 और 50 एक के गो में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 एकदम सेम 27 है, सेम 27 है, लेकिन सिर्फ ये दशमलव में देखे क्वेश्चन को लेंथी बनाने का प्रयास किया है। यहाँ भी बोला है सीधे रेलगाड़ी की गति, बोले सर समान गति चल रही एक रेलगाड़ी, एक ही दिशा में जाते 2 व्यक्ति, तो ये रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में जा रहा है 2 व्यक्ति,
को कितना सेकंड में, पहला को 6 सेकंड में और दूसरा को 6.4 सेकंड में पार करता है। पहला व्यक्ति जा रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा जा रहा है 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति भी मान लेते हैं, लंबाई L मान लेते हैं। लंबाई मैंने दूरी बराबर 4 गुना समय, पहला को पार करेगा तो V माइनस 4.5 गुना 5/18 कई सेकंड 6 सेकंड। दूसरा है ये, दूसरा में लंबाई हो जाएगा चाल हो जाएगा V माइनस 6.3 गुना 5/18 गुना कै सेकंड तो 6.4 सेकंड। ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, हल करिए, V का मान निकालिए, हल तो करना ही पड़ेगा। 5/18 कैंसिल, 6 को भी 6.4 को भी, या इसको काट भी सकते हैं 8 छोटा करके, लेकिन चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। 6 को भी 6.4 को भी, तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा हम लोग का 0.4 भी। अब देखिए 6/45 से गुना होता है तो कितना होता है, बोले सर 6×25 यानी 270 होता है, लेकिन एक अंक के बाद 27 हो गए। इसके साथ हम 63-64 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कर देते हैं। बोले सर इकाई अंक का इकाई अंक से 3 चौका 12 के 2, एकदम ध्यान से देखिएगा, बचा 1, फिर 6 18 1 19 और 6 चौके 24, 24 और 19। बोले सर 24 और 19 को जोड़िए, 24 और 19 को तो हो जाएगा कितना 43 के 3 बचा 4, 6 6 36 4 40, कहें के बाद 0.2 40.32 और यहाँ कितना आया 27। तो ये दोनों में ये दोनों घटबे करेगा, घटेगा तो 40 में से 27 गया 13, यानी 13.32, यही ना हुआ। अब क्या करना है, इसलिए भी बराबर 13.32 अब बटा 0.4, पॉइंट काट दीजिए यहाँ पे बैठा के, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काट देते हैं, 10 चौक 40, 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, 1 गया तो 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, ये तो कट ही गया। तो बोले कि सर यहाँ आप 333/10 करेंगे तो 33.3 आ गया आंसर। जो भी का मान होगा वही ट्रेन का चाल 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लेंथी देगा बताइए, आपके सामने ये सब टिके वाला है, बस इरादे को मजबूत रखिए ना, सारे क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेकेंगे। 33.3 किलोमीटर दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रवेश किए हैं VVI और ई टाइप हो गया कितना, चौथा आपके बुक में। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, चाल बताएं। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट काम कर गया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को, किसी सुरंग को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करता है तो लंबाई जुटता है। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 120 और 100 220 कै सेकंड 10 सेकंड में, लेकिन आंसर दे ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, आंसर दे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5। काटिए दशमलव में या पूरी जैसे भी आंसर है, आंसर आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पहुंच गए। देखते ही देखते एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में। मालगाड़ी की लंबाई, बोले सर लंबाई जैसी बोला तो दूरी बराबर चाल गुना समय, और दोनों की लंबाई जुटेगा। तो यहाँ मालगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है, बराबर चाल गुना समय। चाल 72 है तो पहले इसको 5/18 कर देते हैं, कै सेकंड में 26 सेकंड में। 18 चौके 72, 4 5 20, 26 दूनी 52, 520, 250 उसमें घटा दिए तो x बराबर 520 में 250 घटा देंगे तो 270 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं मालगाड़ी की लंबाई 270 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। अब एकदम हूबहू 30 जैसा ही 31 है, इसको हम आपको होमवर्क नहीं देंगे तो ये नाइंसाफी होगा। 78 की चाल है, रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी को x मान लेंगे, लंबाई मैंने दूरी बराबर चाल गुना समय, 78 गुना 27 कर देंगे, लेकिन 78 को 5/18 से गुना भी करेंगे। कैलकुलेशन करिए ना, कैलकुलेशन करके लेफ्ट राइट करके आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, डबल ऑफर धमाका, क्योंकि एकदम सेम 30 31 और 32। यहाँ भी आपको गाड़ी की लंबाई ही पूछ रहा है और प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 भी आपसे बनना चाहिए, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। यहाँ उल्टा है, रेलगाड़ी दिया हुआ अब प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। बोले सर बात तो वही है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोले सर लंबाई मैंने दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दोनों की लंबाई जुटेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो ट्रेन है 162, प्लेटफॉर्म को P मान लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 54, लेकिन इसको 5/18 कै सेकंड में, तो 44 सेकंड में। इसको काटिए, कैलकुलेशन करिए, लेफ्ट राइट करिए,
P का मान तो आपका आ ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 भी एकदम सेम क्वेश्चन, ये भी फिर से ऑफर धमाका मैं दे रहा हूँ। यहाँ भी प्लेटफॉर्म दिया हुआ 450 मीटर, पूछ रहा रेलगाड़ी की लंबाई, एकदम लेफ्ट राइट करना है, आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 भी आप बना सकते थे, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है ना। 153 मीटर लंबी रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? गति मतलब होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दूरी जुटेगा 153 और 747, तो 7 1 800 और 53 47 100 होगा, यानी मिला के हो गया 900। माइंड में कैलकुलेशन करिए, कलम कम चलाइएगा, समय बचेगा। कई सेकंड में? तो 40.5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में डालना है। 18/5 काट देते हैं, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर तो 1 0 और चल ही जाएगा। अब काट दीजिए आराम से। बोले सर कटेगा, तो काट दीजिए। 9 से 9 दूनी 18, 9 से 9 चौका 36, 9 5 45, 9 से 1000 बार में 9 5 45, 5 25, 25 चौका 100 40 बार में। लेकिन 25 चौका 100 हुआ ना, एगो सुनना, 40 बार में 40 दूनी 80, आंसर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दशमलव में आए, बड़ा आए, लेंदी आए, भिन्न में आए, डरने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग एकदम बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बस आप साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन को बकसने वाले नहीं हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 650 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई? बोले फिर तो वही लेफ्ट राइट है सर। हम सभी जान रहे हैं कि लंबाई माने दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और दोनों का लंबाई जुटवे करेगा। जिसमें पुल दिया हुआ है 465 और ट्रेन को हम x मान लिए। चाल कितना है? 66, इसको 5/18 कर देते हैं। कितना देर में? 33 सेकंड में। बताइए, इसको भी करने में कोई ज़्यादा देर लगेगा? काटिए। बोले सर 6 से 11 66, 6 3 18, 3 से 11 3 33। अब कैलकुलेशन में स्पीड नहीं रहेगा तो आपका गलती है, क्योंकि मेथड तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कैलकुलेशन छोड़ता हूँ। कैलकुलेशन छोड़ो तो उसे क्या करिए, ये पूरा बुक खत्म होते होते आप खुद कैलकुलेशन के बादशाह बन जाइएगा। देख लीजिए, 11 5 55, यहाँ 11 5 55 के 5, 11 5 55 और 5 60, 605 आ गया। अब x बराबर 605 में 465 घटाइए, 5 से 5 गया 0, 10 से 6 घटा 4, आई 5 बच गया, 5 में से 4 गया 140 मीटर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। आंसर आना ही आना है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 पहुंच गए। एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है और 25.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा। ट्रेन की गति। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, क्योंकि रेलगाड़ी में दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा है ना अपने असाइनमेंट से, हूबहू सेम यही है। अब देखिए जादू सिखाते हैं आपको कैसे। कहता है 130 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 14.5 सेकंड। उसके बाद क्या बोला है कि 245 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, इसको पार करने में लेता है 20.25 सेकंड। तो बोल रहा है कि बताइए कि ट्रेन की गति, डायरेक्ट गति ये निकलवे करता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो भी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ भी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो अपनी लंबाई तो दोनों में है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना बढ़ गई? 130 और 245, तो बोले सर 115 मीटर। 115 मीटर बढ़ने के कारण समय में कितना वृद्धि हो गया? तो बोले सर 20.25 सेकेंड। आई है 14.50 सेकेंड। घटा देते हैं, 5 में से 0 गया 5, 2 12 में से 5 जाएगा 7 दशमलव, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 9 में से 4 गया 5, ये तो घट के उतना ही बच जाएगा। यानी कि 5.25 सेकंड का अंतर हुआ, किसके कारण? 115 मीटर के कारण। तो हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 115 और समय 5.75 हो गया ना। कमाल हो गया। तो अब फटाफट हम लोग को क्या करना है, इसमें निकालना किस में है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 कर दीजिए। पॉइंट काटेंगे, ऊपर एक और 100 से गुना होगा। 25 से ही 25 चौका 100, आई 25 से कट जाएगा 23 बार में। देखिए ना, 25 दूनी 50, 7 25 3 75, 23 से 23 25 115, 5 चौका 20। अब 20 को 5 से 5 काट दीजिए ना, 18 चौका 72 आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हड़बड़ाना क्या, 5 से 5 ही कटिए ना गया जी,
कट गया, बस काटने में आप माहिर रहिए ना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 पहुंच गए। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल को ट्रेन की लंबाई बोले 815 प्लस ट्रेन की लंबाई x मान लेंगे, लंबाई माने दूरी बराबर 4 गुना समय, 65 गुना 5/18 करके 54 से गुना कर देंगे। इसका आंसर कमेंट करना है जी, आपसे जरूर से जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए। एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है और 430 मीटर लंबे स्टेशन को 23 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की गति बोले फिर तो वही बात है सर, 350 मीटर लंबा स्टेशन 1 को पार कर रही है, 350 मीटर लंबा स्टेशन 1 को 15 सेकंड में। सेम क्वेश्चन स्टेशन 2 जिसकी लंबाई 430 मीटर है, इसको कै सेकंड में, 23 सेकंड में। तो बोल रहा है ट्रेन की गति क्या है, बोल रहे सर गति मैंने चाल बड़ा दूरी बड़ा समय, यहाँ दूरी में अंतर कितना का, 430 350, अंतर कितना का, तो बोले सर 430 में 350 हम घटाएंगे ना तो 80 का अंतर हो, 80 मीटर। और यहाँ अंतर कितना का, तो बोले सर 8 सेकंड, यानी 80 मीटर जाने में 8 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय, 80/8। आंसर कौन में दिया है, किलोमीटर में दिया है क्या, तो बोले कि सर किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछ रहा है, तो बोले सर 18/5 कर दीजिए, काट दीजिए, 8 से 10 बार में 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर डी। रेगुलर 2 क्वेश्चन ऐसा मिला ना, कमाल हो गया ना, अब आराम से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, 27 सेकंड में। तो बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई, बोले सर बात तो वही हो गया, फिर लंबाई मैंने होता है दूरी बराबर 4 गुना समय, प्लेटफॉर्म की लंबाई 445, ट्रेन का x मान लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, 4 वही 78, इसको 5/18 कर देते हैं, कै सेकंड में, तो 27 सेकंड में। काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से 39 दूनी 78 होबे करता है, गुना कर दीजिए, गुना करिए 5 तिया 15, 15 नमा 135 के 5 बचा कितना 13, 15 तिया 45, 45 से 13 कितना होता है, तो 45 से 13 हो गया 58। अब ये 445 उसमें जाके घटेगा, तो 585 माइनस 445, काट दीजिए, 5 से 5 0, 8 से 4 4, आइए बच गया ये 140 मीटर। यही काम तो पीछे कितना बार करने के लिए आपको छोड़े, बस लेफ्ट राइट तो करना है। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करिएगा ना उतना आप में स्पीड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 140 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 पहुँच गए। एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रही, आओ कितनी दूरी तक। तो बोलिए कि सर पहले बात तो 36 सेकंड में वो पार कर जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर ली पता लगा लेते। दूरी माने होता है लंबाई, लंबाई यानी दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय। तो चाल कितना है 70, 70 गुना 5/18 कै सेकंड, 36 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 70 और गुना 10 यानी 700 मीटर वो चला है। 700 मीटर में 520 मीटर प्लेटफॉर्म है, 520 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो बाकी जो होगा बच गया वही ना एक्स्ट्रा चला वो, या तो एक्स्ट्रा जो ट्रेन की लंबाई था वो हो गया। तो वही तो बोला कितनी दूरी तक चलता रहा, तो बोले सर 700 में कितना घटा देते हैं इसका वाला 520, 520 तो प्लेटफॉर्म में था, घटा दीजिए तो 700 में 520 180 मीटर, मतलब घुरा फिरा कर वही निकाल रहा, समझिए ट्रेन की लंबाई जो एक्स्ट्रा बच गया वही ना वो चलते रहा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म को पार करने के बावजूद भी। यदि पूरा लंबाई हम निकाले 700 आ गया, जिसमें 520 प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, तो बच गया 180, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है। 180 मीटर ऑप्शन मिला लीजिए, आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 तो एकदम आपसे बनने वाला है। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। गति माने होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी जुड़ जाएगा 165 प्लस 755 बटा कितना 46 सेकंड। आप फिर इसको जोड़ देंगे और 18/5 से गुना कर देंगे। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, इतना स्पीड से हम लोग बना रहे हैं। इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलने वाली रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई ये तो आप ही से बनवाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बनवाइएगा ना कसम से आप में भी बुलेट ट्रेन वाला स्पीड आ ही जाएगा। तो इसका भी आंसर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। अब दशमलव में आ गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, बोले सर यहाँ ट्रेन दिल है, प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, पिछला प्लेटफॉर्म दिल था, ट्रेन पूछ रहा था, तो दोनों की लंबाई तो जुट में करा है। 152.5 प्लस प्लेटफॉर्म लंबाई में दूरी और 4 गुना समय, 40 इसको 5/18 कर देते हैं, कै सेकंड? 39 सेकंड। काट दीजिए। बोले सर काटेंगे तो 6 × 18 हुआ, 19 × 57 और कटेगा। बोले यस सर 2 × 6 13 × 39। 152.5 प्लस पी बराबर, इसको यदि हम गुना करें तो ये हो जाएगा कितना? 19 × 5 = 95 और उसमें 13 गुना करेंगे, 13 × 5 = 65 के 5। ध्यान से देखिएगा, 13 × 5 = 65, 5 बचा 6, 13 × 9 = 117 और 6 × 123। इसको 2 से जब हम भागा देंगे, 6 दूनी 12, 2 से 3 बच गया, 2 × 1 2, फिर 2 दूनी 4, सॉरी 2 × 1 2, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर से 6 दूनी 12, 2 × 1 2, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14 और दशमलव, फिर 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 617.5। तो बताइए दशमलव में आइए कि क्या कर लेगा ये सब हम लोग को? इतना कैलकुलेशने कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ही सबको उड़ा देंगे। तो पी बराबर घटा दीजिए, 617.5 में 152.5, 5 से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 जाएगा 6, ही बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, आ गया और क्या 465 मीटर। बात करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई 465 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 45। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की गति। बोले सर तो तीसरा नंबर ऐसा क्वेश्चन आ गया। मान लिया प्लेटफॉर्म पहला है, इसकी लंबाई 110 मीटर है, इसको 13.5 सेकंड में। प्लेटफॉर्म दूसरा है जिसकी लंबाई 205 मीटर है, इसको पार करने में 18.25 सेकंड। किताब देखिएगा चकरा जाइएगा, लेकिन आपको तो एक ही ट्रिक बताएं कि ट्रेनमा तो दोनों को सेम ही पार करेगा, तो जो ये लंबाई बढ़ेगा समय बढ़ेगा उसका अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। तो कितना? 205 और 110 कितना? तो बोले सर 205 और 110 है, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100। 110 घटाएंगे 200 में से तो कितना आ जाएगा? 90। अब 5 95 ही ना बचा मेनली रूप से, तो यहाँ पे 95 मीटर के कारण यहाँ कितना बचा? तो बोले सर 18.25 है, 5 में से 0 गया 5, ये कितना बचेगा? 12 में से 5 गया 7 दशमलव, ये कितना हो गया 7, 7 में से 3 घटेगा 4, अब तो ये तो घट ही गया, यानी 4.75 है ना सेकंड बचा। किसके कारण? ये 95 के कारण। अब निकाल दीजिए गति यानी चाल, कुछ करना नहीं है, दूरी के अंतर और समय के अंतर, हो गया गति। चाल बराबर दूरी बटा समय, 95/4.75। आंसर कोची में दिया है जी, किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5। अब बताइए दशमलव से हम लोग डर जाएंगे? डरे वाला है केहू से? बताइए, आराम से इसको काटते हैं, ऊपर 100 जाएगा, 25 से 25 चौका 100, वही हो 25 से कई बार में। तो बोलिए सर 25 से ही कट जाएगा हम लोग का, ये कट जाएगा आपका 19 बार में। देखिए ना 25 से कहीं 25 बच जाएगा 22, तो 25 × 2 25, 19 से 19 5 95, 5 से 5 कैंसिल, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सेम पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, हो गया। चाल एकदम डायरेक्ट है और ट्रिक से 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46 पहुंच गए। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक 1000 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति। बोलिए सर जब सुरंग को पार कर रही है तो निश्चित है दोनों की लंबाई क्या होगा? जुटेगा। तो 500 मीटर 1000 मीटर 1500 मीटर हो गया, कमाल की बात। 1500 मीटर ये तो दूरी हो गया। 1 मिनट को हम सेकंड में बदल दें, क्योंकि मीटर के साथ समय सेकंड में ही रखना है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अब गति पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 कर दीजिए। अब बताइए इहो कैलकुलेशन करे लगे, अलगे से कोर्स करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। काटिए इसको, बात करते हैं, आंसर आ ही जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गया 47। देख लीजिए, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को, कोई खंभा रहे, 8 सेकंड में पार करते हैं। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोलिए सर 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विद्युतीय खंभा को पार करना मतलब अपने आप को पार करना, तो अपने आप को पार करने में ले रही है 8 सेकंड, समझिए। और प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में कैसे सेकंड? 20 सेकंड।
तो बोले सर कई सेकंड ज़्यादा ले रहा है, 12 सेकंड। तो ये जो 12 सेकंड बढ़ा वो प्लेटफॉर्म के कारण बढ़ा, जितना लंबा प्लेटफॉर्म होगा उसको 12 सेकंड। लेकिन कितना के चाल से, तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल रहे हैं। बोले सर यहाँ चाल हो जाएगा 250 की दूरी है खंबा को पार कर 8 सेकंड में, तो 250/8। और ये जो 12 सेकंड जो अंतर हुआ प्लेटफॉर्म के कारण हुआ जी। तो चल दीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर यहाँ है 250/8, ये हो गया ट्रेन की चाल। अब 12 सेकंड में जो दूरी तय करेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के कारण ना 12 सेकंड बढ़ा, अपने आप के तो 8 सेकंड में पार कर रहा था, तो अपने आप को 8 सेकंड में अपने आप की तुलना आपसे ये जो बढ़ गया प्लेटफॉर्म, तो 12 सेकंड एकदम डायरेक्ट काटिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 125, 125 तिया 375। आंसर नहीं कैसे आएगा जी बताइए? 375 मीटर ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से समझिए। खंबा को पार करता है, 250 मीटर लंबा ट्रेन है जो खंबा को पार करता है 8 सेकंड में। खंबा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, चाल बड़ा दूरी बटा समय 250/8। अब इसी चाल से प्लेटफॉर्म को पार करता है 20 सेकंड में। तो बोले सर ट्रेन की लंबाई तो यहाँ भी जुटा होगा, तो 8 सेकंड अपने आप को पार करने में, 20 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड बढ़ गया। प्लेटफॉर्म के कारण 12 सेकंड बढ़ा, तो 250/8 की चाल से 12 सेकंड में जो दूरी तय किया प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन, कोई ट्रेन रहे उससे क्या लेना देना है। 25 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में ट्रेन की गति। बोले सर गति माने चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। 125 मीटर ट्रेन है, 75 मीटर लंबे स्टेशन है, जोड़ के हो गया 200 मीटर। अब बटा 10 सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5। काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेट्रो ट्रेन की गति। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आइए। 145 मीटर लंबी ट्रेन, 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में ट्रेन की गति। एकदम हुबहू अभी बताएं, अभी बताएं, इसका आंसर आपको कमेंट करना चाहिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आ जाइए। एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई। बोलिए कि सर फिर तो वही बात है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी को हम x मान लेते हैं। लंबाई मैंने दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 कर देंगे। कई सेकंड में, तो बोला 36 सेकंड में। अब बताइए क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा? इसके लिए अलग से आज एक नया कोर्स ज्वाइन करें कि कैलकुलेशन सीखेंगे। ये सब तो बचपन से सीखते आ रहे हैं जी, डरते हैं आप लोग। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये हो गया 700। 700 में 550 घटाना बड़का बात है, घटाइए। x बराबर 150 मीटर नहीं आया, आंसर मिलाइए। अभी वो सब नहीं करिएगा फटाफट, तो पढ़ने से फायदा क्या है। इस बार आप ही के बारी है, एकदम इतिहास रच डालिए, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। 150 मीटर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 51। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, ट्रेन कितनी लंबी है? ये तो कोई कीमत पर नहीं बताएंगे, ये आप ही को बनाना पड़ेगा। टोटल लंबाई निकाल लीजिए, आप प्लेटफॉर्म का जो दिया हुआ है 300 मीटर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, ट्रेन की रफ्तार। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, फिर तो वही बात हो गया। 140 मीटर लंबा जो पहला प्लेटफॉर्म है उसको 15 सेकंड में, और दूसरा जो मान लिया जाए कि दूसरा ट्रेन का नाम प्लेटफॉर्म का आप P2 रखे हैं, तो ये जो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 17 सेकंड। तो बोल रहा है ट्रेन की रफ्तार, रफ्तार माने चाल। बोले सर कमाल हो गया, क्योंकि ऐसा वाला चौथा क्वेश्चन मिल गया। कुछ नहीं, दूरी का अंतर 40 मीटर, समय का अंतर 2 सेकंड, हो गया आंसर। क्या होता है, रफ्तार माने चाल बराबर दूरी बटा समय, 40/2 बदलना है किलोमीटर में, 18/5। ऑप्शन देख के, ऑप्शन किलोमीटर में ही दिया है। 2 से 20 बार में, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंडों में लाएंगे, सेकंडों में। ये सब मैथवा देख के थर थर कांपेगा आपसे बात करते हैं, एकदम डरने की कहीं पर जरूरत ही नहीं है। जहाँ भी जाइए धमाल मचा के आइए, चाहे तो स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, एक बार पूरा यूथ को एकदम रट डालिए। हर लेवल का क्वेश्चन है, और दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके परिवार में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अनजान है, हमारे चैनल से या हमारे एप्लीकेशन से उनको जानकारी दीजिए, तब और मजा आएगा। सभी का भलाई करना है, खुद भी सफल होना है, जीने और जीने दो का फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, 72, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53 पहुंच गए।
76 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई क्या है? अब बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम बताते रहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। एकदम आराम से लंबाई निकाल दीजिए, आई प्लेटफॉर्म वाला लेफ्ट राइट करके घटा दीजिए ट्रेन की लंबाई। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई। चलो एक हम भी बता देते हैं, नहीं तो हम भुलाई हो जाएंगे, इसलिए बता देते हैं। बोलिए सर, लंबाई माने होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। बोलिए सर, लंबाई जुटेगा। 100 मीटर लंबा पुल है, ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, चाल शुरू में 90 दिया हुआ है, इसको 5/18 कर देते हैं। कै सेकंड में? 10 सेकंड में। 18 × 90 × 25 और दहें के 250। 250 में 100 घटेगा, x बराबर बच गया 150 मीटर। 150 मीटर आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ से आप प्रवेश कर गए हैं अपने ही बुक के टाइप 5 में। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई एकदम जो पीछे वाला हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ट्रिक, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और हम अपने असाइनमेंट का टाइप 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन को धुआं उड़ाए हैं। आप सभी सीख ही गए होंगे। देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है, तो बोले सर ये तो और आसान हो गया। 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। कै सेकंड में? 39 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में? 39 सेकंड में। उसके बाद देखिए क्या कहता है, जबकि खंभा को पार कर रही है कितना देर में? 18 सेकंड में। क्या बात है, 18 सेकंड में। तो बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बोले कि सर खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, पीछे भी को बताए थे ना जी, 18 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म आया तो ये 18 से 39 हो गया, कै सेकंड बढ़ा? तो बोले सर 21 सेकंड बढ़ गया। कै सेकंड? 21 सेकंड। 21 सेकंड बढ़ा किसके कारण? प्लेटफॉर्म को कारण। तो 21 सेकंड में जितना दूरी तय करे वो प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो बोले सर प्लेटफॉर्म की लंबाई यदि डायरेक्ट निकालना हो तो ये 4 गुना समय ना होगा, 4 गुना समय। तो बोले सर समय तो 21 सेकंड है, 21 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन चाल कितना होगा? तो क्या बात करते हैं आप, बताइए। खंभा को पार करने में 18 सेकंड ले रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होबे ना करेगा जी। आंसर आ गया 300/18। 21 सेकंड ज्यादा ले रहा है, 21 सेकंड। खंभा का लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया। काटिए, 7 × 21 = 6 × 18, 6 × 5 = 30, 50 बार में, 7 × 5 = 35, 350 मीटर। आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर। 55 का आंसर मिलाइए, 350 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझिए, एकदम सीखिए जाना है। ट्रेन की लंबाई 300 है, खंभा को पार कर रहा है 18 सेकंड में, यानी ट्रेन का चाल हो गया 300/18। खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 18 सेकंड में, प्लेटफॉर्म के कारण 39 हो गया, 21 सेकंड ज्यादा। तो 21 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वही ना प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। तो 300/18 गुना में 21 कर दिए, आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। डायरेक्ट है 350। किताब में देखिएगा चकरा देगा, दोनों निकालेगा फिर घटाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट आंसर ले आए ना। हम लोग का 350 मीटर हो गया। 55 का आंसर ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 56 पहुंच गए। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोलिए सर क्या बात करते हैं, आ ही तो गया। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितना देर में? 36 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी ही लंबाई को पार करना, कै सेकंड में? 20 सेकंड में। और ट्रेन की चाल दिया हुआ है, तो बोले सर ये तो और आसान हो गया। ट्रेन की जब चाल दे दिया तो ये तो और आसान हो गया। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोले सर व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 20 सेकंड में। प्लेटफॉर्म के कारण 36 सेकंड, यानी कै सेकंड बढ़ा? 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में जो दूरी तय करेगा ना वही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। तो कितना के चाल से? 54 की चाल से, तो हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई डायरेक्ट निकाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म बराबर लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल दिया हुआ 54 गुना 5/18। कै सेकंड ज्यादा लग रहा है प्लेटफॉर्म के कारण? 16 सेकंड। तो 16 से काट दीजिए। 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, 15 गुना 16 240 मीटर होता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर। कैलकुलेशन को एकदम तरोताजा रखना पड़ेगा, इसके लिए जितना कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ते हैं उसको करना पड़ेगा। एक को भी आप इग्नोर किए तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप मेथड जान जाइएगा, सीख जाइएगा, कैलकुलेशन स्पीड नहीं रहेगा तो फिर आप पूरा अटेंड करके नहीं आइएगा। और हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई भी कारण ही ना हो जो हमें बाद में पछताना पड़े कि काश ये कर लेते तो रिजल्ट होता। इसलिए अभी समय रहते सारे जो कमियां उसे सुधार लो। यहाँ पे हम लोग का 56 का आंसर हो गया कितना?
240 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आ गया जी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, बोले सर फिर तो वही बात बोल रहा है, 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो बोले सर फिर तो 240 से आ जाएगा। एकदम सेमे बात बोल रहा है, एकदम हूबहू जो 56 बोला है वही बोल रहा है, भले ही पहले चाल दे दिया है बाद में समय दिया है, दिक्कत क्या फर्क पड़ता है। इसका आंसर आप फिर भी आप दोबारा बना लेना है और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सिंपल है, अब प्लेटफॉर्म दे दिया है, प्लेटफॉर्म कितना दे दिया है? 70 मीटर, तो 70 मीटर प्लेटफॉर्म है, समझिएगा 70 मीटर प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रहा है 5.5 सेकंड में, और व्यक्ति को पार कर रहा है कितना सेकंड में? 2 सेकंड में, तो बड़ा रेलगाड़ी की लंबाई। तो बोले सर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई माने होता है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। बोले सर चाल कहाँ से लावे? तो चाल लाना कहाँ से है? ट्रेन व्यक्ति को पार करना मतलब अपने आप को पार करना 2 सेकंड में। आई 70 मीटर जो प्लेटफॉर्म चला जिसके कारण 5.5 सेकंड यानी 3.5 बढ़ गया, तो ये जो 3.5 बढ़ा इस 17 मीटर के कारण ना, तो चाल यहाँ से निकल गया 70/3.5, ये निकल गया ट्रेन के चाल। और ट्रेन जब खंभा को या व्यक्ति को पार करे, अपने लंबाई को पार करे, तो कभी भी ट्रेन की लंबाई निकालना है तो खंभा या व्यक्ति वाला समय से गुना कर दीजिए। कैसे? 2 से। नहीं बुझाया? एकदम आराम से समझिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई 70 मीटर, इसको पार करने में 5.5 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म। व्यक्ति को 2 सेकंड में, व्यक्ति को पार करना मतलब केवल ट्रेन, तो केवल ट्रेन 2 सेकंड में, लेकिन प्लेटफॉर्म जुड़ा तो 5.5 सेकंड हो गया, मतलब 3.5 सेकंड ज़्यादा। तो 70 मीटर जाने में 3.5 सेकंड, तो चाल हो गया 70/3.5। अब बोल रहा है ट्रेन की लंबाई, तो ये चाल हो गया, और लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, तो व्यक्ति को पार करे वाला समय से गुना करिए ट्रेन की लंबाई। क्या बात है? काटिए, पॉइंट काटेंगे, ऊपर 10 से गुना, 35 दूनी 70, 2 दूनी 4 और 10 चौके 40, 40 मीटर हो गया जी ट्रेन की लंबाई। मिला लीजिए 58 का आंसर 40 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। सोचिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति ट्रेन है, ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो बोले सर व्यक्ति को पार करने में फिर से क्या बोला है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन है जिसका नाम ए है, प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड, प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोले सर प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए हमें दूसरा कंडीशन से पहले ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन में क्या है कि वही ट्रेन, इधर से ट्रेन जा रहा है कितना से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति, ये ट्रेन है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कई सेकंड में पार कर रहा है? 24 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकलेगा। मजेदार क्वेश्चन है जिसको आप VVI कह सकते हैं। लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, 36 और 18 हो गया 54 गुना 5/18, कै सेकंड में? 24 सेकंड। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 मीटर जो निकला, ये ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब यही ट्रेन 80 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। कै सेकंड में? 80 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो बोले सर प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब दोनों की लंबाई जुटेगा। ट्रेन हम लोग 360 निकाले हैं प्लस प्लेटफॉर्म। बोले सर यहाँ डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म निकाले, क्योंकि वो स्थिर व्यक्ति रहता ना तो डायरेक्ट हम लोग अंतर से कर देते, प्लेटफॉर्म निकलता, लेकिन वो व्यक्ति भी इधर आ रहा है, इसलिए आपको अलग से पहले ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ा। क्योंकि आ रहा है तो यहाँ चाल दोनों का क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, विपरीत दिशा है। और 24 सेकंड में तो आराम से यहाँ ट्रेन की लंबाई निकला, क्योंकि व्यक्ति को पार करना, खंबा को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल गुना समय, तो चाल तो वही रहेगा 36 गुना 5/18, कै सेकंड? 80 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुना 80 मतलब 800, 800 में 360 घटेगा तो हो जाएगा 440 मीटर। आंसर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई
440 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, 440 मीटर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आ जाइए। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगा। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? दोनों मामलों में गति समान है। तो बोले सर पहले ऊपर से गति निकाल लेते हैं। 200 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। कैसे सेकंड में पार करता है? 30 सेकंड में। तो यहाँ से चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, 500 बटा 30 सेकंड गुना 18 बटा 5। लेकिन बोले सर इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि समय तो सेकंड में दिले हैं, तो काट दिए, यानी 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब बड़ा इसी चाल से 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय? तो बीच में खड़ा रहे चाहे साइड में खड़ा रहे, व्यक्ति को पार करने में समय, व्यक्ति को पार करने में समय, पार करने में समय। बोले सर दिक्कत क्या है? समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ तो दूरी का काम केवल ट्रेन की लंबाई करेगा 200 अब बटा चाल कितना है? 50 बटा 3। 50 चौके 200 4 तिहाई 12 सेकंड, यानी व्यक्ति को पार कर जाएगा 12 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा, उससे क्या मतलब? प्लेटफॉर्म से ये जो 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है इससे कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है, तो कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो अपनी लंबाई को पार कर रहा है तो सिर्फ उसकी लंबाई 200 मीटर है ही है। आज चाल हम लोग 50 बटा 3 निकालिए दिए, उसको किलोमीटर में इसीलिए तो नहीं बदले ताकि हम आराम से यहाँ रखे और डायरेक्ट आंसर आ जाए 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 61 पहुंच गए हम लोग। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई बोलिए कि सर 15 सेकंड में खंबा को पार, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए 15 सेकंड में खंबे को पार कर रही है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में? तो बोल रहा है 25 सेकंड में। 25 सेकंड में कै सेकंड का अंतर हो गया? 10 सेकंड। ये 10 सेकंड अंतर किसके कारण हुआ? 100, मतलब ये जो 100 मीटर प्लेटफॉर्म बढ़ा उसके कारण, क्योंकि 15 सेकंड में खंबा को पार कर रहा है तो अपने आप को पार कर रहा है 15 सेकंड। यहाँ भी सिर्फ अपने आप को पार करता तो 15 सेकंड, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो अपनी लंबाई 15 सेकंड में पार कर रहा था, प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लगा, मतलब 10 सेकंड बढ़ गया। तो 10 सेकंड प्लेटफॉर्म के कारण बढ़ा, प्लेटफॉर्म 100 मीटर है, 100 मीटर जाने में 10 सेकंड। यहाँ हम लोग से पूछ क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई, डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई, लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बोले सर चाल हो गया 100 बटा 10, ये चाल है ना निकला जी। गुना ट्रेन की लंबाई निकालना है तो डायरेक्ट खंबाई आदमी वाला समय से गुना करिए 15 से। 1 शून्य से 1 शून्य आगे 150 मीटर। तोड़ के रख दीजिए, मड़ोड़ के रख दीजिए पूरा मैथ को, मिला लीजिए। 61 का हम लोग का आंसर हुआ 150 मीटर। 150 मीटर। ओ पूछ क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो हम लोग का तो आ गया, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, हम लोग देख क्या रहे हैं? ओ यहाँ पे हम लोग 62 बना दिए हैं जी। 150 मीटर ऑप्शन नंबर सी, इसको 62 कर दीजिए। 61 हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे कर दिए हम लोग कितना? 62। तो 62 का सेम है, 15 सेकंड में खंबा को पार कर रहा है। फिर समझा देते हैं, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 25 सेकंड में, लेकिन 100 मीटर लंबा है तो 100 मीटर के कारण 10 सेकंड बढ़ गया, तो चाल हो गया 100 बटा 10। और ट्रेन की लंबाई निकालना है तो खंबा को पार करे वाला समय से गुना करिए 150 मीटर, यानी 62 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। और 61 नंबर एकदम सेम यही बात बोल रहा है जो हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच गए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? बोले सर आदमी को तो पार करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी ट्रेन की लंबाई 180 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 ऊपर हो जाएगा 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 से ही 12 बार में कट जाएगा, 12 सेकंड में पार कर जाएगा। कितना स्पीड से बनाए? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आ जाइए। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में? कमाल की बात है। ये जो है आपके बुक में टाइप 6 की शुरुआत हो गई, लेकिन बात तो वही समान दिशा में चल रही है। 200 मीटर और 150 मीटर
समान दिशा में। एक का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है क्या, वे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। वैसे तो हम लोग जनरली यही जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। जब दो ट्रेन समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में, लंबाई हमेशा जुटेगा। जोड़िए 350 हो गया। लेकिन समान दिशा में चल रहा है तो चाल घटेगा, है ना। विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो ये 45 यही 40, अंतर 5 का, गुना 5 18 ऊपर, 5 25, 25 से कहें 25 बचेगा 10, 25 चौका 100, 14 बार में 14 गुना 18। आंसर कोची में दिया है तो बोले 60 सेकंड में। 18 चौके 72 के 2 बचा 7, 18 कहें 18, 18 7 25, 252 सेकंड आ गया जी। आंसर मिला लीजिए, 252 सेकंड मिल ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65 पहुंच गए। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। समझिए क्या बात कर रहा है। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन, तो पहला ट्रेन चला, उसके 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चला है। कमाल की बात है, समझिए। पहला ट्रेन चला है उसके 2 घंटे के बाद। अब पहला ट्रेन का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कि सर वो 2 घंटा वो चला है, उसके 2 घंटा के बाद दूसरा का चला है। तो बोले सर 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 40 था, 2 घंटा में 80, यानी ये जो बीच का जो गैपिंग हो गया ना, ये हो गया 80। अब इस गैपिंग को तय करना मतलब पकड़ लेना। तो बोला 4 घंटे में पकड़ लेता है। कई घंटे में? 4 घंटे में। तो बोला बताइए दूसरी ट्रेन की गति। बोले सर समान दिशा में जा रहा है तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर तो हम सभी जानते हैं कि दूरी बटा समय ही होता है, लेकिन चाल यहाँ पे घटेगा तो भी -40 बराबर दूरी कितना 80 किलोमीटर बटा समय कितना 4, 20 चौका 80, 40 माइनस उधर जाके प्लस, भी बराबर 40 और 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आंसर। बस मेथड और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। मैथ तो थर थर कांपबे करेगा ना, देखते ही ना वो डर जाएगा कि अब तो हमारा कल्याण हो गया, क्योंकि एकदम इजी से इजी, हार्ड से हार्ड सभी क्वेश्चन को हम लोग धुआं कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटों के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की चाल। बोले सर ऐसा तो टाइम डिस्टेंस में भी चला है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन। बोल रहा है क्या, एक ट्रेन किसी चाल से कितना चाल से चला है पता नहीं, एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसके पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटों के बाद दूसरी ट्रेन चलती है और दूसरी ट्रेन का चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह। अब क्या कहता है, जो पहले बढ़िया से समझिए कि क्या कह रहा है। 2 घंटा के बाद चला और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ गई, तो ये 5 घंटा में चला, आई 2 घंटा पहले चला था, इसके 2 घंटा के बाद ही चला, तो ये बोल रहा है कि 5 घंटे में उसके बराबर आती है, तो निश्चित ही 7 घंटे चला होगा, क्योंकि 2 घंटा पहले चला था जी, इसके 2 घंटा के बाद ही चला। अब 5 घंटा में उसको पकड़ लिया तो ये 5 घंटा ही 7 घंटा समय हो गया। बोले सर सेम दूरी न तय किया है, क्योंकि पकड़ना मतलब सेम दूरी तय करना। 7 इधर आएगा 5 उधर, 7:5। समय का उल्टा चाल होगी। अब पहला चाल 70 दे ले, यहाँ पहला चाल 7, पहला चाल की तुलना पहला चाल से, सॉरी दूसरा ट्रेन ये चला है बाद में, मान लिया चलिए ना, यही दूसरा यही पहला, क्या फर्क पड़ता है। 70 की तुलना 7 से निकालना पहला ट्रेन को तो 5 से, 70 × 5 = 50। 3-4 क्वेश्चन तो पहले भी बता चुके हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे की समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा कर रही है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। तो बोलिए सर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति है 33, मालगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर और चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब क्या कहता है, मालगाड़ी का पीछा करे, कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। तो बोला कितनी समय मिनटों में पूछ रहा है। मेल ट्रेन ने मतलब मेल गाड़ी ने मालगाड़ी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया, मतलब पार कर गया। तो बोले सर पार कर गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। पार करना, पीछा करना मतलब समान दिशा चलना, कोई दिशा में चले लंबाई तो जुटवे करेगा। 200 250 450। चाल घटेगा, ये 60 है, ये 33 है, 27 मीटर प्रति सेकंड में 5 ऊपर हो जाएगा 18। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 30 दूनी 60 सेकंड। 60 सेकंड को लिख सकते हैं 1 मिनट, यानी कई मिनट में पीछे छोड़ जाएगा, 1 मिनट में पीछे छोड़ जाएगा। हो गया कमाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 68। ये सब सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन एकदम हवा है, हवा उड़िया दो। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा की ओर यात्रा करिए। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, हमारी रेलगाड़ी वाले जो असाइनमेंट में जो टाइप है, एक टाइप में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा डाला गया है। जब भी धीमा गति में बैठे आदमी को तेज वाला गाड़ी पार करता है तो धीमा गति वाला लंबाई से मतलब नहीं, सिर्फ उसके चाल से मतलब है, क्योंकि उसमें बैठ के आदमी जा रहा है। बाकी लंबाई जब भी निकलेगा तो आदमी की बात है तो तेज गति वाला का लंबाई निकलेगा। लंबाई मैंने दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। 110 से जा रहा है और धीमा वाला जा रहा है 90 के चाल से। घट के कितना हो गया चाल, तो बोलिए सर 20। 5/18 कर देते हैं। कई सेकंड में आदमी को पार कर रहा है, 18 सेकंड में। कट गया, भी 100। जो तेज वाला गाड़ी है 100 मीटर लंबी है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 69 पहुंच गए। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन स्पेशल अपने टाइप में बताएं। 2 ट्रेन है, समान लंबाई क्या है, तो 10 सेकंड में टेलीग्राफ को पार करती है, 15 सेकंड में। मतलब समान लंबाई टेलीग्राफ को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, मतलब जितना दूरी 10 सेकंड में तय करता है उतने दूरी 15 सेकंड में। बोला यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है तो विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय। चलो हम लंबाई का भी यूज करके लेते हैं, हर एक लंबाई भी नहीं भी रहेगा तो बन ही जाएगा। 120 मीटर 120 मीटर। तो बोले सर समय दे ले लंबाई दे ले, तो चाल निकाल लेते हैं। टेलीग्राफ को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, तो पहला ट्रेन टेलीग्राफ को 10 सेकंड में था, अपनी लंबाई 120 मीटर में। दूरी बटा समय 120/10 12 मीटर प्रति सेकंड। 120/15 8 मीटर प्रति सेकंड। अभी चाल निकल गया, बोल रहा है कि ये दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय। बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। एक दूसरे को पार करे चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में, लंबाई जुटवे करेगा। 120 120 240, लेकिन विपरीत दिशा में है तो चाल भी जुटेगा। 12 वाट 20, 0 0 काट दीजिए, 2 से 12 दूनी 24। 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा। ऑप्शन मिला लीजिए 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 70। यदि 69 में कुछ आपको कमियां रह गई है तो 70 पूरा कर देगा। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी दूसरी 100 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी। इनका इस बार चाल दिया हुआ है 18 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। एक दूसरे की तरफ मतलब विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। जुटेगा 220। अब बोलिए चाल तो दे ले है, चाल भी जुट जाएगा। 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। काट दीजिए, मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में काट के आ ही जाएगा। काटिए, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी कि 20/3। अब 20/3 को हम 6.2/3 सेकंड लिख सकते हैं, या 6.67 सेकंड लिख सकते हैं, या सिर्फ 6.7 सेकंड लिख सकते हैं। ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो 6.7 सेकंड ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पहुंच गए। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। बोले सर 120 पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी भी 120, एक दूसरे को पार करती है कै सेकंड में, 12 सेकंड में। क्या समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो बोल रहा है क्या समान चाल है, दोनों का चाल समान है। मतलब इसका चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका भी चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल जुटेगा विपरीत दिशा भी टू भी, दूरी भी जुटेगा 120 120 240, समय 12 सेकंड।
ऑप्शन देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। कैलकुलेशन करिए, इधर 2 काट दीजिएगा, भी का मान निकल जाएगा, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 72 पहुंच गए। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर प्रति घंटा 117 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू करती है। एक दूसरे को एक बिंदु पार करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में? समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपको करना होगा। विपरीत दिशा है, दोनों की लंबाई तो हमेशा जुटेगा। 220 और 270 जोड़ दीजिए ऊपर, और नीचे 135 और 117 जोड़ दीजिए, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहा है। उसके बाद 5/18 नीचे करिएगा तो 18 ऊपर चल जाएगा। कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पहुंच गए। ये भी उड़ा सकते हैं, बस देखने में बड़ा है। 2 रेलगाड़ी एक साथ पहले स्टेशन P से Q तक और दूसरी Q से P तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलो, जैसे P है Q है, इधर से एक साथ ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और 95 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। अब कहता है यदि वे 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताएं। 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, कई घंटे, मान लो यहाँ से चल गया, यहाँ से 12 घंटे में एक दूसरे से मिला, तब बोल क्या रहा है? तय की गई दूरियों का अंतर। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ये 12 घंटा में कितना दूरी तय किया है, इसका दूरी निकाल लीजिए। 12×8 = 96, 960 किलोमीटर। ये 12 घंटा में 12×5 = 60, बचा 6, 12×9 = 108 है, 6 114, ये 1140 किलोमीटर। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। बस दिक्कत क्या है, 0 से 0 घटा 0, 14 से 6 घटा 8, 10 में से 9 घटा 180 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, ये ना होगा जी। 180 किलोमीटर का अंतर है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कुछ की है, कुछ नहीं किए। देखिए 12 घंटा में एक दूसरे से मिल गया, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, इसका चाल 80, 80 × 12, 960 ही चला, 1140 ही चला। दोनों का अंतर पूछ रहा है, 180 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 74। 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ट्रेन बी द्वारा ए को पार करने में लिया गया समय कुछ नहीं, समय बराबर दूरी बटा चाल। जुटेगा 120 मीटर 130 मीटर 250 मीटर बटा 20 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विपरीत दिशा है तो जुटेगा 50। काट दीजिए 5 सेकंड, 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 पहुंच गए। विपरीत दिशा से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर, कोई दिशा में चल रही, लंबाई जुटेगा। 2 रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे क्या होगी? संयोजित गति, ऐसे विपरीत दिशा से आ रहा है तो संयोजित गति मतलब योगफलन पूछ रहा है। गति में चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों जुट जाएगा। 152 प्लस 157 कै सेकंड में पार कर रहा है? 9.3 सेकंड में। इसको जोड़ देना है और 18/5 से गुना कर देना है। इतना काम तो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन करके आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए कितना? 76 आ जाइए, सॉरी 75 ना बताए, 76 आ जाइए। क्या बोल रहा है कि 132 मीटर 108 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय? बोले सर छोड़ ना दीजिए, तो हम लोग बना ही लेंगे। लंबाई ऊपर जुट जाएगा और चाल नीचे जुट जाएगा। सिर्फ नीचे वाला जो चाल रहेगा उसको 5/18 से गुना करना है। इतने ना काम है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77। जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, बोले सर फिर तो वही बात पूछे आप। लंबाई मैंने दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। 40 और 32 है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे चाल जुटेगा 40 और 32 कितना होता है? 40 और 32 72 हो जाएगा, लेकिन 5/18 कै सेकंड में? तो बोल रहा है 15 सेकंड में। जो आएगा वो तेज वाला का लंबाई ही निकलेगा, क्योंकि जो धीमा वाला है उसके लंबाई से मतलब नहीं है, उसमें बैठे व्यक्ति से हमें मतलब है। लेकिन हाँ गति से मतलब था, इसलिए गति जुट गया। 1872 4×5 = 20 15×2 = 30 300 मीटर। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर।
ऑप्शन मिलाइए, बस इतने ध्यान रखिएगा। विपरीत दिशा रहेगा चाल जुटेगा, समान दिशा रहेगा चाल घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78 पहुंच गया। दो ट्रेन 153 मीटर लंबी, 127 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति, अभी ना बताएं, संयुक्त गति यहाँ पर मिलवे करेगा जब तक कि एगो क्या और गति ना मालूम रहे, दूसरा पूछबो नहीं करेगा। तो गति में चाल बराबर दूरी बटा समय, 153 127 के जोड़िए और बटा में 7.2 करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, उसको 18/5 से गुना कर दिया क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट कर देना है, बना लेना है और मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79। देखने में तो बड़ा दमदार लग रहा है, जरा देखते हैं क्या बात है। देखने में बड़ा लग रहा है। दो स्टेशन के बीच की दूरी, स्टेशन मान लीजिए ए है और बी है, अपने मन से लिख दिया। 380 किलोमीटर दूरी दिया हुआ। इन स्टेशनों के समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेन चलती है। उसमें से एक की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। चलिए कोई बात नहीं। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? फिर से समझिए कितना मजेदार। कहता है दो स्टेशनों के बीच की दूरी है 380। बढ़िया बात। इन स्टेशनों की समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है इन स्टेशनों से। तो एगो इधर से चलेगा, एगो इधर से चलेगा, क्योंकि एक दूसरे को पार करना है। इन स्टेशनों से बोल रहा है तो निश्चित है विपरीत दिशा में चलेगा। इतना कॉमन सेंस लगाना है। अब कहता है उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब इसको x मानेंगे तो इसको x + 7 मानना पड़ेगा। मान लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति। तो बोले सर इधर से चला, इधर से चला, अब दोनों के बीच की दूरी 126 है। मतलब समझे, मतलब तय कितना कर लिया? तो बोले सर 2 घंटे में तय दूरी। तो बोले सर 380 में 126 से बच रहा है, तो बाकी तय ना हो गया। तो तय एकदम मजेदार क्वेश्चन है। 0 यानी कि 10 में से 6 घटेगा 4, इस 7 बच गया, 7 में से 2 घटेगा 5, ये 3 बच गया, 3 में से 1 घटेगा 2। 254 किलोमीटर तय हो गया। कई घंटे में? 2 घंटे में। तो आप बोलिए कि 60 चाल निकाल दीजिए। और क्या चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा समय। एकदम आराम से समझिए। विपरीत दिशा में चाल जुटेगा x + 7 + x। दूरी कितना तय हुआ है? 254। कई घंटा में? 2 घंटा में। बोले कैसे पता लगा 2 घंटा में 254? क्योंकि 2 घंटा के बाद एक दूसरे के बीच की दूरी बच जाता है 126। तो 380 में 126 अभी बचले है, यानी तय कितना हुआ? तो 254 तय हुआ 2 घंटा में। 2 घंटा में 254 तो 1 घंटा में 127 हुआ। लेकिन चाल जुटेगा ना तो हो गया 2x बराबर 7, उधर जाके 127 में घटेगा 120, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल 67 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है जी? तो पूछ रहा है हम लोगों से कि प्रत्येक ट्रेन की गति। तो बोले सर पहला के 67, दूसरा के 60। ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, टकाटक आंसर आ गया। मंगल ही मंगल हो रहा है आपके जीवन में। इतना फास्ट से हम लोग बनाएंगे तो एको मैथ टिकेगा? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते ही देखते हम लोग कमाल तो कर ही रहे हैं। 80 पहुंच गए। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर, दूसरी पहली की लंबाई कितना है? 210 मीटर। दूसरी की लंबाई कितना है? 250 मीटर। क्रमशः पहली की चाल है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल की बात है। समांतर पटरियों पर चल रही है, यह विपरीत दिशाओं में चल रही है। लीजिए एगो इधर है तो एगो इधर है। तो बोल रहा है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय? बताइए कितना आसान है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो जुटवे करेगा। 210 250 460। चाल 130 110, क्योंकि विपरीत दिशा है, जुटेगा तो हो जाएगा 240। लेकिन इसको 5 बटा 18 करेंगे तो 18 ऊपर। बताइए इसको भी हम ही कैलकुलेट करें। काटिए काटिए ना, आंसर आराम से आ जाएगा। सेकंड में आएगा, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में हम लोग इसको बदल चुके हैं तो सेकंड में आंसर आएगा। आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। तो फिर वही वाला आपसे बनने लायक है। विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेन 144.5 मीटर लंबी 165.5 मीटर लंबी 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो ट्रेनों के संयुक्त गति, बोले सर संयुक्त गति निकलबे करेगा, गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, लंबाई जुटेगा 144.5 और प्लस 165.5 165.5 अब बटा 9.3 सेकंड में, ये जितना भी आ जाए जोड़ के फिर हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। यही हम लोग का संयुक्त गति आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर ट्रेनों की संयुक्त गति होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में तो दे है ये ऑप्शन, तो हम लोग को बदल देना है इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 82 पहुंच गया। 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में, बोलिए सर क्या बात करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। व्यक्ति को पार करना मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई 350 मीटर, लेकिन विपरीत दिशा से व्यक्ति दौड़ के आ रहा है तो चाल जुटेगा। 54 है ट्रेन का चाल और व्यक्ति का चाल है 9, जुटेगा 54 9 कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर हो जाएगा 63, लेकिन इसको हम 5/18 कर देते। कैलकुलेशन करिए, जितना आएगा उतना सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पहुंच गए जी। देखते ही देखते पटना से एक ट्रेन 5 AM छूटती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है। बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही मज़ेदार है। स्पेशल मैंने अपने रेलगाड़ी के असाइनमेंट में लास्ट टाइम में 3 क्वेश्चन रेगुलर दिया है। देखिए पटना से भोपाल, समझिएगा, पटना से भोपाल 5 AM यहाँ से चलती है और 9 AM पहुँचती है वहाँ, और भोपाल से छूटती है क्या AM 6:30 AM। टाइम डिस्टेंस में भी ऐसा बताए, और यहाँ कितना मिलती है 10 AM, एकदम हुआ सेम। 5 से 9 4 घंटे, और 6:30 से 10 3.5 घंटे को 7/2 घंटे लिख सकते। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी, दूरी दे भी देगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बोलिए कि सर पटना से लिया 4 घंटे, एकदम आराम से समझिए। VVI क्वेश्चन है, मज़ा है, इस सब में नया चीज़ सीखने को मिलता है। भोपाल वाला लेता है 7/2 घंटे। बोले सर दूरी तो सेम ही है, तो दूरी सेम ही है तो समय का उल्टा क्या होता है 4, 4 दूनी 8, 8 उधर चल जाएगा, 7 इधर, 7:8। किसी भी एक को लेके चलेंगे 7 की चाल से 4 घंटे, 7 चौका 28, 8 की चाल से 7/2 करिए 28 आएगा, यानी 28 आ गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ दूरी आ गया 28, लेकिन ये चला है 5 बजे, ये चला है 6:30 बजे, तो पहले इसको 1.5 घंटा चलाएंगे ना, तबे ना 6:30 बजे से समय निकाल लेंगे। 6:30 AM से समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो बोले सर एक समय में चलेगा तब ना निकलेगा, दूरी बटा चाल। चाल तो पता है 7 है 8 है, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, लेकिन ये चला 5 बजे, वो चला 6:30 बजे। बोले सर इसको पहले 1.5 घंटा चला लीजिए, तो 7 की चाल से जब 1.5 घंटा ही चलेगा तो 7 या 21/2 यानी 10:30 चल लेगा। पीछे एकदम होगा सेम क्वेश्चन बताया जी टाइम डिस्टेंस में। तो बोले सर 28 में 10:30 चल लिया तो बचबे कितना किया, 17.5 बचा। 28 में 10:30 चल लिया तो बचा 17.5 ना। अब 6:30 बजे दोनों सेम समय में हो गए। अब यहाँ से विपरीत दिशा में चलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बच रहा 17.5। अच्छा तो बोले सर चाल विपरीत दिशा में चल रहा है, जुटेगा 8 7 15, इतने ना हो गया। तो काट दीजिए इसको, पॉइंट काटेंगे 0, 15 25 7 175, 25 6 150, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.1/6 घंटे, या इसको लिख सकते हैं हम 1 घंटे 1/6 को 60 से गुना करेंगे तो 10 मिनट आएगा। 1 घंटे 10 मिनट, कई बजे से, 6:30 बजे से, तो 6 और 1 7, 7:30 और 10 40 मिनट AM। सुबह है तो सुबह 7:40 AM दोनों एक दूसरे को मिल जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है ना, कमाल का बात है ना। इसको क्या करिए 4-5 बार बनाइए, बीच बीच में ये सब क्वेश्चन आता है, आपको सीखने को मौका मिलता है, इसलिए छोड़िए नहीं इसको, एकदम निचोड़ के रख दीजिए ये सब मैथ को। तो यहाँ पर 7:40 AM मिलेगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 84। देखने में तो बहुत लंबा है, लेकिन देखिए कैसे इसको पानी पानी कर देते हैं। 2 स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर, बीच की दूरी कितना है 450 किलोमीटर। बड़ा मजेदार है। एक रेलगाड़ी 4 PM दिल्ली से चलते हुए अमृतसर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से 4 PM चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आगे
उसके बाद में दूसरी रेलगाड़ी 3:20 PM 3:20 PM में अमृतसर से चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली की ओर रवाना होती है, दिल्ली की ओर बढ़ती है। दिल्ली से कितनी दूरी और कितने बजे दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेगी? दिल्ली से कितनी दूरी और कितने बजे? बोले सर बात यह है कि 4 बजे चला है और ये चला है कितना 3:20 में, मतलब इसके ये कितना देर के बाद चला है? तो बोले सर 40 मिनट बाद। तो बोले सर उसको पहले 40 मिनट चलाते हैं, तो 40 मिनट 80 की चाल से हम चलाएंगे तो 80 गुना 40/60 करना पड़ेगा। ये 2 40 बीतिया 60, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 160/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 160/3 पहले चल लिया, उसके बाद दोनों सेम समय हो गया। तो अब यहाँ से समय हम लोग निकाल लेते हैं, कै बजे से? 4 बजे से। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बचा। बोले सर दूरी बचा कितना? 450 में 160/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर LCM तो 3 हो जाएगा। अब 45 थे 135, यानी 1350 में 160 घटेगा। तो अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में 0 गया 0, 15 में 6 गया 9, आई बच जाएगा 12 में से 1 गया 11, 1190/3 बच जाएगा। तो यहाँ 4 बजे समय बराबर दूरी बटा चलता है। अब दूरी बच रहा है 1190/3, क्योंकि इतना तो पहले चल लिया था, बस लेन दिया फंसाया, और 90/3 और चाल तो जुटवे करेगा। ये 60 है, 80 तो हो जाएगा 140, यही ना हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये समय चूँकि समय हम लोग का दे रहा है पॉइंट में ही दे रहा है, मिनट में ही, तो इसको क्या करते हैं हम लोग काटते हैं। पहले 0 काट देते हैं, उसके बाद 7 से 7 दूनी 14, 17 7 119 होता है। ये हो गया 17/3 दूनी 6। 6 से यदि हम काटेंगे तो 6.5/6 2.5/6 आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 घंटे 5/6 में 60 से गुना करिए, माइंडे में करिए तो 10 × 60 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे। कई बजे से? 4 बजे। 4 2 6:50 में PM में मिल जाएगा। 6:50 दिया है का वो ऑप्शन? बोले सर 3 ऑप्शन 6:50 दे लें। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी, मैंने दिल्ली से कितने दूरी पर मिला है। तो बोले सर यहाँ से तो 4 बजे चलवे किया है, तो 60 की चाल से दिल्ली से दूरी भी निकाल लेते हैं। दिल्ली से दूरी बराबर चाल गुना समय। 60 की चाल से कई घंटा में? 2 घंटा 50 मिनट, यानी कितना? 17/6 है, तो 17/6 डायरेक्ट कर देते हैं। 6 × 60 170 किलोमीटर। दिल्ली से 170 किलोमीटर कई बजे? 6:50 PM। 170 किलोमीटर 6:50 PM, ऑप्शन नंबर डी। कमाल की बात है ना। क्वेश्चन कैसनो रहे, आंसर तो जबरदस्ती लाएंगे, एकदम उसको पानी पानी कर दिए। क्या पता चला? एकदम सिस्टम लेंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग क्या किए, ये 4 बजे चला, 3:20 में 40 मिनट ही पहले चल गया होगा। कितना की चाल से? 80 की चाल से 40 मिनट, इसको घंटा बदले 160/3। 160/3 पहले चल गया, 450 में 160/3 घटा दिए, आ गया कितना? 1190/3। 1190/3 चला है, चाल जुटेगा 140 की चाल से, आ गया कितना? 17/6 घंटे। उसको बदल दिए 2 घंटे 50 मिनट, 4 बजे से 2 घंटे 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट। अब दिल्ली से दूरी निकालना, तो दिल्ली से रेगुलर 4 बजे चलवे किया है 60 की चाल से, और 17/6 घंटा में मिलिए गया है, तो आराम से निकाल दिए 170 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। मतलब 8 AM ए से बी चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद कहता है 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद मतलब 9 AM कह सकते हैं ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सेम तो बोल रहा है यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 220 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा है, वे किस समय एक दूसरे को पार करेगी? बोले सर समय ये ना पूछ रहा है, लेकिन ये 8 बजे चला हुआ 1 घंटा के बाद चला है, तो पहले इसको चला लेते हैं। तो बोले सर 1 घंटा में ही 40 चल लेगा, टोटल 220 है, 220 में 40 चलिए तो 180 किलोमीटर बचा। अब दोनों सेम समय में चलेगा 9 बजे से। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बच गया 180, समान दिशा नहीं है, विपरीत दिशा है, चाल क्या होगा? जुटेगा 40 50 90, 9 दूनी 18, कई घंटे? 2 घंटे।
कै बजे से 2 घंटे, 9 बजे से 2 घंटे, 11 बजे मिल जाएगा। कमाल की बात है, 11 AM ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आ जाइए, और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आपसे बनने लायक भी है। 150 मीटर 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलते हुए 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग यानी संयुक्त योग, संयुक्त चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों का लंबाई ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे में 7.2 गुना कर दीजिए 18/5 से। आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87। एकदम कमाल की बात है, आसान है। यहाँ से हम लोग प्रवेश कर गए टाइप 8 में, और बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएगा। एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल, एकदम सिखाते हैं आपको। निर्बाधित मतलब रेगुलर चलेगा, रेगुलर चलेगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हम अपने असाइनमेंट में भी सिखाएं और पीछे इसका टाइम डिस्टेंस में भी। अब बाधित औसत चाल, बाधित मतलब रुक रुक कर, मतलब बीच बीच में स्टेशन पर रुक रुक कर, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रुकने के समय का औसत ज्ञात करें, मतलब प्रति घंटा वो कितना मिनट रुक रहा है। तो बोले सर लगातार चलेगा तो 45, रुक के चला तो 36, कितना किलोमीटर का अंतर हो गया? 9 किलोमीटर। यानी 9 किलोमीटर जितना समय में उछल जाएगा ना, जितना समय में, कितना के चाल से? 45 की चाल से, समझिए उतने समय वो रुका होगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4, 9/45। 9 का 9/45, इसको 60 से गुना कर दीजिए, 12×5 = 60। प्रति घंटा 12 मिनट रुका होगा, प्रति घंटा 12 मिनट। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 तो बिल्कुल आप ही के लिए है। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा भाग 45 की चाल से, दूसरा आधा भाग 55 की चाल से। यात्रा की कुल दूरी, बोले सर ये तो आप पहले ही बताएं। पहला आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा आधा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टोटल 8 घंटे। आपको पता है ना दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। लेकिन चाल के जगह यहाँ औसत चाल लगेगा, 2x/x + y, फिर 8 से गुना करना है, आंसर कमेंट करना है। 1 2 गो, कम से कम 15-20 को तो टाइम डिस्टेंस में बताएं, और इसमें भी पीछे बताएं। आप ज़्यादा बनेगा तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन नंबर 89 पहुँच गए। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी 80 किलोमीटर की गति से चलता है, और वापसी की यात्रा पिछली गति के 3/4 गति से, तो ट्रेन की औसत गति। बोलिए सर 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। हालांकि इससे क्या लेना देना है? जाने में एक ट्रेन चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब वापसी आता है तो पहली जो गति है उसका 3/4, तो 80 का 3/4, बीचों का 80, 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोले सर गया 80 से, आया 60 से, दूरी तो समान है, तो यहाँ पर 100 से तो कोई लेने देना नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट समान दूरी अलग अलग चाल से चले तो औसत चाल बराबर 2x/x + y, यानी 2 × 80 × 60, अब बटा 80 और 60 हो जाता है 140। अब बताइए इसका कैलकुलेशन हम करें? ये आपको करना चाहिए ना, कैलकुलेट करिए और आंसर इसको पॉइंट में लाके मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 तो आप ही के लिए है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, तो ट्रेन की औसत गति। तो दोनों में ट्रेन में तो वही है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। औसत चाल बड़ा कुल दूरी बड़ा कुल समय, कुल दूरी जोड़िए और कुल समय जोड़ दीजिए, आंसर टकाटक कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पहुंच गए। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है, और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। रेलगाड़ी की औसत गति, बोले सर औसत गति, औसत चाल बड़ा होता है कुल दूरी बड़ा कुल समय। तो पहला 1 किलोमीटर, बाद वाला 1 किलोमीटर। पहला 1 किलोमीटर चली है कितना के चाल से? 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बाद वाला चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कुल दूरी 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर। अब पहला किलोमीटर 240 की चाल से, तो कुल दूरी बटा कुल समय ना होगा, तो 1 किलोमीटर 240 की चाल से, तो 1/240 समय हो गया, ये हो जाएगा 1/80। कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, 80 240 का एलसीएम लेके ऊपर, उसके बाद जो यहाँ जोड़ जाड़ के आएगा काट दीजिए। कैलकुलेशन तो जानबूझ के ना आपसे करवाएंगे, तभी तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 92। दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी को 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करना हो तो ट्रेन की गति क्या बात है? दूरी वही ना है जी, देखिए जादू सिखाते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। 48 की चाल से चल रहा है तो कई मिनट में? 40 मिनट में। तो इसी दूरी को कितना के चाल से चले कि 32 मिनट में।
बोले सर किलोमीटर में है तो मिनट में काहे रह दिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर मिनट में इधर मिनट में खत्म हो जाएगा, काट दीजिए। बोले सर 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से बेदूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 48 के चाल से चला है तो 40 मिनट में, यदि 32 मिनट में पहुंचना है तो उसको 60 की चाल से चलना होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 93 पहुंच गए। एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 की चाल से, बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से, तो औसत चाल। बोले सर क्या बात करते हैं आप, ये जो 40 किलोमीटर है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब बाद वाला जो 30 किलोमीटर है वो कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बोला औसत चाल। बोले सर आप ही तो पूरा असाइनमेंट में भी बताएं, यहाँ भी बताएं कि औसत चाल बराबर क्या होता है जी। तो बोले सर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बोले सर आप ही बता देते हैं, तो फिर बता काहे रहे हैं, हम नहीं बना लेंगे। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, कुल समय कितना होगा। तो बोले 40 गया 80 की चाल से तो 1/2, फिर 30 गया 60 की चाल से 1/2, 70 बटा 1/2, 1/2 जोड़ के क्या ना हो गया, आंसर हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल की बात है, कमाल की बात है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94, और ये लास्ट टाइप है आपके बुक में, टाइप 9 है। कहता है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया हुआ है कितना, एकदम आराम से बनाते हैं, रेशियो का कमाल, 3 और 4, गति मतलब चाल का अनुपात दिया हुआ। दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो बोले सर 300 किलोमीटर गया है 3 घंटे में, तो इसका चाल तो हो गया हम लोग का 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नहीं हो पढ़े वाला बता देगा, 3 घंटा में 300 तो 1 घंटा में 100, तो हो गया कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की गति, बोले सर क्या कमाल करते हैं, 100 की तुलना 4 से, अब पहली रेलगाड़ी की गति निकालना है 3 से, काटिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, आंसर हो गया जी 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की गति। 75 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, एकदम पहला जो इसका इस क्लास का आप बनाए थे एकदम सेम उसी प्रकार से। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो 6 मिनट देर से चल रही है, मतलब राजधानी एक्सप्रेस 6 मिनट देर से। चालक ने अपनी गति क्या किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है समय पर पहुंच गया, मतलब वो जो 6 मिनट है ना उसको मैनेज कर लिया। ट्रेन की मूल गति क्या है, बोले सर दूरी 36 किलोमीटर, हम मूल गति मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 मिनट को मैनेज करना है, तो बोले सर पहली बात तो है कि यदि उसी गति से चलते रहता तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 36 चाल x, लेकिन वो क्या क्या है, चाल को बढ़ा दिया है, x + 4 कर दिया है, तो समय मैनेज होके मेन समय पर पहुंच गया, यानी वो 6 मिनट का मैनेज कर दिया। यानी पहले वाला समय में बाद वाला समय को घटाया जाए तो 6 मिनट आना चाहिए। तो अब क्या है, इसको क्या करना है, हल नहीं करना है, तो द्विघात समीकरण में बैठेगा। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए, ऐसा मान रखिए कि ये जो काट छाट के 6 आ जाए। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 20 रखते हैं तो ऐसे दशमलव में चला जाएगा। अगला 36 रखते हैं, 36 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी पूछ क्या रहा है, और ट्रेन की मूल गति क्या है, हम लोग को लाना कितना 6 मिनट। तो बोलिए सर इसको पहले ऐसे ना करें, 6 का 6 6 10, यानी 1/10 लाना है, घंटा में ना लाना है। तो चलिए पहला ऑप्शन है 20 रखेंगे, 20 4 24, तो बोले सर 20 रखेंगे तो ये तो दशमलव में आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव में आएगा तो दशमलव में, लेकिन 20 है 24 है, नीचे में 10 आने की संभावना नहीं है। 36 यदि हम रखते हैं, 36 तो 36 4 40, तो 36 4 40 यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9/10 हो ही जाएगा जी। देखिए ना, x का मान यदि हम 36 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 36/40, यानी 9/10, घटा के 1/10 आइए रहा। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग का ये जो रेलगाड़ी का मूल चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 96, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति के 4/5 गति से चलती, मतलब जो मूल गति होगी, मूल गति, और यहाँ पे वर्तमान गति के 4/5, मतलब मूल गति 5, तो अब चल रहा है दुर्घटना के बाद 4, धीमे धीमे संभल के चल रहा है, ठीक है ना। तो ये गति हो गया, गति का उल्टा क्या होता है, समय, 4:5। लेकिन ऐसा करने से 30 मिनट देरी से पहुंचे, कई मिनट से 30 मिनट देरी से, 30 मिनट, यहाँ कितना देर 1। अब पूछ क्या रहा है, तो
तो बोल रहा है क्या, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय क्या है। तो बोले सर दुर्घटना क्षेत्र के आगे यदि उसी गति से शुरू से चलते रहता तो एक्चुअल में कितना, तो बोले कि सर यदि मूल गति से चलता तो हम लगा लेते हैं इस प्रकार से, 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 30 चौका 120। हम लोग का आंसर 120 मिनट मूल गति से चलता है तो इसी को 2 घंटे। तो बोलिए सर यहाँ क्या बोल रहा है कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। तो बोलिए सर ये पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यदि शुरू से उस गति से चलते जाता तो 2 घंटा लगता, लेकिन यदि ये इस प्रकार से अब मतलब कि जो बाद में चला है वर्तमान दुर्घटना के बाद, इससे यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है। तो बोलिए कि सर ये हो जाता है 150 मिनट। तो 150 मिनट कब हुआ, जब वो 30 मिनट लेट तो 30 मिनट तो पहले चल, मतलब कुछ दूर तो पहले चल ही चुका था, तो अब मेनली रूप से 120 मिनट न चलेगा उसके बाद, क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी वो क्या हो गया, लेट हो गया। तो पूरा तो चला कितना, 150, पूरा कितना चला 150 मिनट, लेकिन उसमें क्या है कि वो 30 मिनट लेट है तो घटा दिया 120 मिनट, यानी दुर्घटना क्षेत्र के बाद 120 मिनट में चला, इसलिए 30 मिनट हुआ। ऐसे शुरू से चलते रहता उसी चाल से तो 150 मिनट लग जाता। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 120 मिनट दुर्घटना क्षेत्र के बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 97 और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपने देखा कि लगभग 100 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन को एक ही क्लास में धुआं करने की क्षमता हम लोग रखते हैं। आपकी सहायता से, आपके मोटिवेशन से, जिस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं इसी प्रकार से आगे भी जुड़े रहे और दोस्तों को शेयर करते रहे। इस बार सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है, एकदम वो लेके ही रहना है। इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, जो आपके परिवार है, फैमिली है, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, NTPC RRB की तैयारी करें, वो नहीं जानते, एप्लीकेशन का भी लिंक शेयर करें, उन्हें बताएं, और चैनल का, यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर करें ताकि उनका बेटर से बेटर तैयारी हो और सिलेक्शन पक्का हो। तो देख लीजिए लास्ट 2 ट्रेन की गतियों का अनुपात, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, अभी ऐसा बताए थे 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर 8 घंटे में, तो बोले सर इसका तो चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है पहली ट्रेन की गति क्या है। लीजिए क्या बात करते हैं, पहली ट्रेन की गति मैंने तो तुलना कर दीजिए, दूसरा ट्रेन का 100 है, यहाँ 5, ये गति का ना रेशियो है जी, पहला का निकालना 4 से, बी 5 100, बी चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि हम लोग कमाल कर दिए, बिल्कुल कमाल कर दिए, धमाल मचा दिए 97 क्वेश्चन। इसके बाद नाव धारा है, और नाव धारा को भी हम लोग धुआं करेंगे, और निश्चित रूप से समय से पहले हम लोग खत्म करेंगे। बस अपने आप पे विश्वास रखें, हम पे विश्वास रखें, और लगातार आप लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।